Hello dear students, Assalamu alaikum. So welcome to the students of first year Sindh board to the platform of Smart Concepts by AZ, जहाँ पे आप क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा इजी और स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू सॉल्व करेंगे. So this is मोहम्मद आफाज जफर. होप सो यू ऑल मस्ट बी फाइन. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक. चलिए जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनली एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्योंकि लास्ट टाइम जो है हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर ली थी. आई डोंट थिंक सो दैट यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम. ठीक है, आप लोगों को कोई भी इशू उसमें से नहीं आया होगा आई होप. अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इन विच व्हाट वी हैव टू डू. सबसे पहले तो आप ये देखें आपको गिवन क्या क्या है. देखिए आपको ये है Z1, ठीक है, Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, Z3 दिया हुआ है, और आपको क्या वेरीफाई करना है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको वेरीफाई करनी है जो आप लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं ऑलमोस्ट. ठीक है, फर्स्ट फर्क कितना है, बचपन में आप लोगों ने रियल नंबर्स के लिए पढ़ी थी, अभी आप लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए है, लेकिन बात वही है, एक ही बात है, तो इसमें कोई ऐसा डिफरेंस वाली बात नहीं है. चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 से. देखें फर्स्ट वन इज दी हुई है आपको एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि आप कोई से भी दो नंबर ले लो, उनको आगे पीछे ऐड करो तो आपका आंसर सेम आता है. लाइक 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = 5, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है. सो दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पहला कौन सा है, Z1. ठीक है, दूसरे को उन्होंने नाम दिया Z2. तो अगर Z1 और Z2 को आप ऐड करें तो इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, Z2 + Z1. इसी तरह से अगर आप यहाँ पे Z1 Z2 की जगह Z2 + Z3 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z3 + Z2. क्लियर. इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में बस मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, बात वही है. और एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव में क्या होता है, हमेशा 3 होते हैं नंबर्स. अब क्योंकि इसमें एसोसिएटिव है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी 3 लेंगे. अब फर्क क्या होगा, पहले हम Z1 Z2 को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा Z3 में ऐड कर देंगे. इसी तरह से इस साइड पे हम Z2 और Z3 को पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट पहले प्रेफर की जाती है. तो Z2 और Z3 को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको हम Z1 में ऐड कर देंगे. इसी तरह से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है. कि हम अभी 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया भी होता जाएगा कि किस तरह से सॉल्व होते हैं. बहुत ही ईजी से है. चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 से, विच इज Z1 + Z2 = Z2 + Z1. अब आपको दिया हुआ क्या है, देखिए Z1 की वैल्यू क्या है आपके पास, मैं जस्ट इनकी जगह वैल्यूज पुट अप करता हूँ. Z1 की जगह आपको दिया हुआ है 3 - 4 आयोटा एंड प्लस Z2 की जगह आपको दिया हुआ है 4 + 5 आयोटा. क्लियर. इसी तरह से इक्वल्स टू, मैं साथ साथ एक काम करता हूँ, इस साइड को भी साथ ही सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, ज़्यादा इजी हो जाएगा. ताकि तो देखें ये Z2 की वैल्यू क्या आपको पता है, इसकी जगह आप लिख देंगे 4 + 5 आयोटा और प्लस Z1 क्या है भाई आपका 3 - 4 आयोटा. चलिए जी ब्रैकेट्स ऑफ कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 - 4 आयोटा प्लस 4 + 5 आयोटा. अब भाई भाई को साथ साथ कर लेंगे, रियल रियल के साथ और इमेजनरी इमेजनरी के साथ सॉल्व हो जाएगा. इसी तरह से इसको भी ब्रैकेट्स ऑफ कर देते हैं, 4 + 5 आयोटा प्लस 3 - 4 आयोटा. ठीक है, अब ये देखिए इसमें भी भाई भाई साथ कर लेते हैं, तो रियल रियल के साथ और इमेजनरी इमेजनरी के साथ. तो आपको पता है 3 + 4 कितना होते हैं 7, माइनस प्लस माइनस 5 में से 4 गए 1 आयोटा, मतलब आयोटा, और किसका साइन जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होगा वही हम इसके साथ यूज करेंगे, 7 + आयोटा. इसी तरह से यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4 + 3 7 और 5 - 4 1, तो इसका मतलब 7 + 1 आयोटा मतलब आयोटा. तो अब आपको पता है दोनों साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई. सो इट मीन्स सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ठीक है भाई. इसी तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका सॉल्व. देखिए कितना इजी सा था. अब इसी तरह से हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी हम सेम काम करेंगे, बट क्या करेंगे, पहले हमने एडिशन वाला प्रोसेस से गुजरे, अब हम किस प्रोसेस से जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोसेस से. तो देखें इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. पार्ट नंबर 2 इज Z1 × Z2 = Z2 × Z1. अच्छा Z1 की अगर आप वैल्यू देखें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1, 3 - 4 आयोटा इंटू 4 + 5 आयोटा.
इसी तरह से Z2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस 5 आयोटा, इसको पहले लिख दिया। और अब बाद में क्या लिखेंगे Z1 की वैल्यू विच इज 3 माइनस 4 आयोटा। अब आपने क्या करना है, इसको बहुत ही मासूमाना तरीके से मल्टीप्लाई कर देना है, और वो आप बचपन से ही जानते हैं किस तरह करते हैं। 3 4 ज़ा 12 और फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 3 5 ज़ा 15 आयोटा, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर 4 लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 ज़ा 16 माइनस 16 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़ा 20 और 2 आयोटा है तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, तो मैं यहाँ डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ -1। ठीक है, और इसी तरह से सेम इसको भी मैं इस तरह से सॉल्व कर लेता हूँ। 4 3 ज़ा 12 और ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 माइनस 16 आयोटा प्लस 15 आयोटा और लास्ट में 5 4 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस 20 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, बट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। क्लियर, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर देखिए ये 12 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 21 ज़ा 20। क्लियर, तो प्लस का 20 एंड प्लस का 12 कितने हो जाते हैं भाई प्लस का 32। तो इसका मतलब जब हमने इन दो रियल नंबर्स को सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 32। और जब हम इन दो इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे प्लस 15 माइनस 16 प्लस माइनस माइनस 16 में से 15 चलेगा कितने बच जाते हैं 1 आयोटा, बट क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो आंसर के साथ माइनस आएगा, बट 16 में से 15 है 1 आयोटा, इट मींस आयोटा। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखें इसका भी वही सेम एज इट इज आंसर आ जाएगा 32 माइनस 1 आयोटा मतलब आयोटा। और इसी तरह से आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है किसके इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड की इक्वल। क्लियर, तो ये तो हो गए हमारे फर्स्ट टू पार्ट्स जो किसके लिए थे कम्यूटेटिव के लिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 जो कि किसके लिए है एसोसिएटिव के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर पार्ट नंबर 3 जो कि किसके लिए है एसोसिएटिव के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले काम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। सो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज, अच्छा आप चाहें तो दोनों साइड्स को साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, सब तो यू कि आप किस तरीके से उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, Z1 प्लस Z2 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर आपको अभी याद हो मैंने कम्यूटेटिव में अभी Z1 प्लस Z2 मैंने अभी फाइंड किया था और जिसका आंसर क्या आया था 7 प्लस आयोटा, ऐसे ही आया था ना या कुछ और आया था, यही आया था बिल्कुल आपका Z1 प्लस Z2, तो जो मैंने अभी कम्यूटेटिव में निकाला था। तो मैं इसको दोबारा ऐड नहीं कर रहा, ठीक है, तो क्योंकि मैंने ये निकाला है तो मुझे पता है इसका आंसर। अच्छा अब मैं काम करता हूँ, क्या करता हूँ Z1 Z2 को ऐड कर देते हैं अब किसमें Z3 में, क्योंकि अब इसका आंसर ऑलरेडी हमने निकाला है तो मैं इसको ऐड कर दूंगा किसमें Z3 की वैल्यू में। सो इट मींस नाउ वी विल मूव टू द फर्दर प्रोसेस Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3। अब इसी तरह से क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए क्या है ये वाला 7 प्लस आयोटा और प्लस Z3 की वैल्यू क्या है आपके पास ये -5 प्लस 6 आयोटा। ब्रैकेट्स को ऑफ कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 7 प्लस आयोटा और प्लस माइनस -5 प्लस 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 ही रहेगा 6 आयोटा। अब रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, 7 में से 5 चले जाते हैं तो कितना आ जाता है 2 और प्लस 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 ही होता है 6 प्लस 1 आयोटा कितने हो जाते हैं 7 आयोटा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कौन सी साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड। अब हम एक काम करते हैं कौन सी साइड सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड। तो भाई राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास ये वाली है। चलिए जी, इसमें लेकिन हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे Z2 प्लस Z3। तो मैं काम करता हूँ सबसे पहले जो है Z2 प्लस Z3 के लिए काम कर लेता हूँ। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z2 4 प्लस 5 आयोटा और Z3 की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई -5 प्लस 6 आयोटा। चलो भाई अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट हटा देते हैं, प्लस माइनस माइनस 5 और प्लस 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 ही रहेगा और ये आपके पास हो जाएगा 6 आयोटा। ठीक है, इसी तरह से देखिए 4 माइनस 5 आपका आंसर क्या आ जाएगा -1 और
+5 +6 कितने हो जाते हैं भाई +11 आ जाता है। ठीक है, अब ये आपने क्या निकाल लिया Z2 + Z3। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमने क्या करना है जो Z2 और Z3 का आंसर है इसको Z1 में ऐड कर देना है। तो हम ये पूरी स्टेटमेंट एज इट इज लिख देते हैं Z1 + Z2 + Z3। ठीक है, तो अब मुझे बताएं Z1 की वैल्यू क्या है, क्योंकि पहले यहाँ Z1 लिखा हुआ है तो मैं वैल्यू भी पहले किसकी लिखूंगा Z1 की, विच इज 3 - 4 आयोटा। ठीक है, 3 - 4 आयोटा। अच्छा, इसके बाद कौन सा साइन आ रहा है प्लस का, प्लस लगा दिया। इसका आंसर आप निकाल चुके हैं Z2 + Z3 विच इज -1 + 11 आयोटा। ठीक है, तो अब इनको बड़ी ही मासूमियत के साथ हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 3 - 4 आयोटा प्लस माइनस -1 और प्लस 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 ही रहेगा 11 आयोटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई 3 - 1 2 और 11 प्लस माइनस माइनस 11 में से 4 गए 7, तो प्लस का 7 आयोटा विच इज आवर सेकेंड स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 1 and 2, अगर आप 1 और 2 पे जरा गौर फरमाएं, देखिए ये हमारी 1 स्टेटमेंट थी, ये 2, दोनों का आंसर क्या आ गया आपके पास, सेम आ गया। सो फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर, इसी तरह से जो है ये हमारी स्टेटमेंट प्रूव हो जाती है। अब हम मूव करते हैं अपनी स्टेटमेंट नंबर 4 पे, विच इज जस्ट मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे एडिशन की जगह क्या आ गया मल्टीप्लीकेशन, बट प्रॉपर्टी वही सेम है, एसोसिएटिव, वही काम करना है जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। बट अब हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसको जिस तरह से कंडीशन दी हुई है हमें। क्लियर, सो नाउ वी आर मूविंग टू पार्ट नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर पार्ट नंबर 4 जिसमें हमें क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। बट अगेन फर्स्टली यू हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट, देन अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद Z3, और यहाँ पे आपने क्या करना है, लास्ट ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, फिर इसके साथ इसको सॉल्व करना है। तो हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का चक्कर छोड़ के हम दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ भाई, इस पहले इस साइड को भी साथ साथ और इस साइड को भी साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो छोटी ब्रैकेट है आप इसकी जगह लगा लें बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, अब आपने पहले क्या लिखना है, Z1 की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1, क्या दी हुई है 3 - 4 आयोटा। ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट में आ गई। इसी तरह से फिर Z2 आ रहा है हमारे पास विच इज 4 + 5 आयोटा, इसको स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज करके फिर बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, अब आपको आइडिया हो गया कि मैंने बड़ी ब्रैकेट का यूज़ क्यों किया, क्योंकि ये दोनों जब इसमें मल्टीप्लाई आ रहे हैं तो इसको सेपरेशन के लिए मैंने यहाँ पे ये लगाना होता है। अब Z3 की वैल्यू भी लिख देंगे विच इज -5 + 6 आयोटा। ठीक है, अब इक्वल्स टू कर लेते हैं। आप देखें यहाँ पे क्या करना है, पहले Z1 की वैल्यू को सेपरेट लिखना है। Z1 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 - 4 आयोटा। ठीक है, अब आप बड़ी ब्रैकेट लगा दें क्योंकि यहाँ से हमारा काम ब्रैकेट से पहले स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम बड़ी ब्रैकेट यूज करते हैं, तो बड़ी ब्रैकेट में हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, Z2 और Z3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z2, यू नो 4 + 5 आयोटा, और इसी तरह से Z3 क्या है आपके पास -5 + 6 आयोटा। ठीक है, चलो आप बस इसको साथ साथ सॉल्व करते जाओ और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। देखें किस तरह से, सबसे पहले हम 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 4 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। देखिए 3 × 4 = 12, ठीक है, 3 × 5 = 15 आयोटा, -4 × 4 = -16 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा भाई 4 × 5 = 20 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, क्योंकि 2 आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1, सो आई डायरेक्टली पुट ओवर हियर -1। ठीक है, और ये वाला इसको साथ साथ मासूमियत से वैसे का वैसे लिखते चलेगा। इसी तरह से अब यहाँ पे भी हम किसको सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट, कौन सी ब्रैकेट, ये जो मेन ब्रैकेट है हमारी। देखिए सबसे पहले तो क्या करें आप लोग, 4 × 5 = 20, किसका ±-20, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 6 = 24, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास 4 +
4 6 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस 25 आयोटा, फिर प्लस 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 तो क्या हो जाएगा 6 5 30, बट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, और आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्लियर? चले भाई अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 12, क्योंकि 20 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20 1 से 20, और 20 प्लस 12 कितने हो जाते हैं आपके पास 32। ठीक है 32, और इसका आंसर क्या आएगा प्लस माइनस माइनस 16 में से 15 गए 1 आयोटा, और किसका 1 आयोटा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। ठीक है तो माइनस का 1 आयोटा का मतलब माइनस का आयोटा। चलो भाई इसका आंसर तो आ गया, और इसको भी साथ लिख देते हैं -5 प्लस 6 आयोटा। इसी तरह से अब उसमें भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये तो एज इट इज आ जाएगा अभी, और यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। देखिए -20 और प्लस माइनस होते हैं भाई माइनस, ठीक है 30 1 से 30, तो इसका मतलब माइनस का 30 हो जाएगा और माइनस का 20। तो माइनस का 30 और माइनस का 20 जब भी आपके पास सेम साइन होते हैं तो नंबर्स क्या होते हैं प्लस होते हैं। ठीक है तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, बट साइन माइनस का आएगा, तो 20 और 30 कितने हो जाते हैं 50। चलो भाई अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। प्लस 24 माइनस 25 प्लस माइनस माइनस, तो फिर 25 में से 24 चलेगा 1 आयोटा, बट माइनस का 1 आयोटा, तो इसलिए माइनस आयोटा आ जाएगा। चलो भाई ये भी हो गया आपके पास सॉल्व। अब बहुत ही सिंपल सा काम है, हमने पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेना है और साथ साथ इन दोनों को भी सॉल्व कर लेना है, और देखना है कि दोनों के आंसर सेम आते हैं कि नहीं। ठीक है चलो भाई अब हम एक काम करते हैं, 32 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो आंसर आपके पास क्या आएगा। ठीक है 32 5 जा 5 2, ये आ जाएगा आपके पास 163, यही आएगा ना। हाँ ये बिल्कुल, लेकिन माइनस का 160 और 32 6 का क्या होता है भाई आपके पास 32 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 1 6 3 18 एंड 190। ठीक है तो 192। अब माइनस आयोटा को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा और माइनस प्लस माइनस 6, क्योंकि 6 इसके साथ कोई नंबर नहीं है 1 होता है 6 1 जा 6, और 2 आयोटा है तो आयोटा क्या हो जाएगा स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा भाई 3 मल्टीप्लाई बाय -50, आंसर विल बी -150। चले भाई 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा -3 आयोटा, और फिर माइनस माइनस प्लस 4 5 20 प्लस 20 आयोटा, ओ सॉरी 450 है, तो ये आपके पास हो जाएगा 200 आयोटा। ठीक है माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 200 आयोटा हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा अगेन प्लस, तो 4 1 जा 4, और आपके पास आयोटा 2 है तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है भाई खोपड़ी में आ रही है बात कि नहीं। चलो भाई अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले 2 रियल पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे और साथ में 2 इमेजिनरी पार्ट्स को। अच्छा यहाँ पे आपके पास सीन कुछ इस तरह था 32 6 192, लेकिन हम आयोटा लगाना भूल गए थे, तो ये आयोटा भी होता है यहाँ पे। ठीक है क्योंकि यहाँ पे आयोटा लगा हुआ है, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आएगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे भाई -160 माइनस माइनस प्लस 6, तो -160 प्लस 6, आंसर आपका क्या आएगा माइनस का 154, क्योंकि 160 में से अगर 6 निकाल लें तो यही बचेगा ना 154, बट क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर आपका माइनस में आएगा। और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस 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 ही रहेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास प्लस 192 प्लस 5 197 आयोटा। ठीक है अब देखते हैं क्या इसका भी यही आता है कि नहीं आता। तो भाई अब आपके पास यहाँ पे देखो माइनस का 150 है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो इसका मतलब माइनस का 4 और माइनस का 150, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट आंसर माइनस में आएगा, लेकिन दोनों नंबर्स क्या होंगे प्लस, तो -150 -4, तो ये हो जाएगा -154। सही है, और इसी तरह से प्लस माइनस माइनस, तो आंसर जो है प्लस में आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है,
तो ये हो जाएगा 200 में से 3 चले गए तो कितने बचे 197 आयोटा। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें और आप इसको देखें तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी जो थर्ड वाली कंडीशन है ये भी क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। अब हम मूव करते हैं अपनी कंडीशन नंबर 4 इन विच वी हैव टू वेरीफाई दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। सॉरी, बल्कि ये तो हम कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 पे, which is multiplication of complex number is distributive over addition, which is the last part of this question. Okay students, so this is our fifth part in which we have to verify the distributive property. ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कहते हैं, देखें लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। पहला किसका वर्ड आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ओवर एडिशन का मतलब जो ब्रैकेट में साइन यूज होगा वो क्या होगा, प्लस का यूज होगा, तो इसलिए ओवर एडिशन। तो इसलिए हम इसको इसी तरह से लिखते हैं Z1 इंटू Z2 प्लस Z3। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले Z1 Z2 से मल्टीप्लाई होगा तो Z1 इंटू Z2, फिर Z1 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो Z2 सॉरी Z1 इंटू Z3 बाय मिस्टेक, तो भाई Z1 इंटू Z3। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम इस पूरी साइड को सॉल्व करें और इस पूरी साइड को, तो हमारे आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इसको भी आप इसी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज हम क्या करते हैं, वही काम जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, किसी भी साइड को अकेला अकेला सॉल्व नहीं करते, हम एक काम करते हैं भाई, दोनों को साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो Z1 की वैल्यू क्या आपके पास 3 माइनस 4 आयोटा, और अब हम बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं Z2 प्लस Z3। Z2 की वैल्यू क्या आपके पास 4 प्लस 5 आयोटा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस Z3 के आपके पास माइनस 5 प्लस 6 आयोटा, और इसको हमने कर दिया क्लोज। अब हम ये वाली साइड पे साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो Z1 इंटू Z2, Z1 की वैल्यू क्या आपके पास 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 5 आयोटा, इसी तरह से प्लस Z1 इंटू Z3, Z1 की वैल्यू 3 माइनस 4 आयोटा, और Z3 की वैल्यू क्या आपके पास माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा भाई 3 माइनस 4 आयोटा एज इट इज। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ये हो जाएगा 4 माइनस 5, आंसर विल बी -1, और फिर आयोटा वाला आयोटा के साथ सॉल्व हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 6 कितने हो जाते हैं, प्लस का 11 आयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया। इक्वल्स टू इसमें भी हम ये काम कर लेते हैं जो हमने किया था लास्ट टाइम। तो हम इसको एक काम करते हैं Z1 इंटू Z2। ठीक है, वैसे हमने इसका आंसर निकाला भी था, तो इसका आंसर आप लोगों ने निकाल भी चुके हैं। कहाँ पे निकाला था, Z1 इंटू Z2 ये रहा। ठीक है, कम्यूटेटिव के अंदर इसको सॉल्व किया था, तो इसलिए मैं अभी इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास 3 4 12, 3 5 15 आयोटा, माइनस 16 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 5 20 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो भाई आयोटा स्क्वायर जो है आपके पास किसके बराबर हो जाएगा -1, इसकी जगह क्या आ जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस 20 प्लस 12 कितने हो जाते हैं प्लस 32। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे जो आ जाएगा फाइनल आंसर 32, और जो है ये वाला 4 4 16 आयोटा माइनस का, और 3 5 15 आयोटा प्लस का 15 आयोटा माइनस का 16 आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस का आयोटा। ठीक है, अगर आपको ये वाला स्टेप क्लियर ना हो रहा कि ये किस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो आप ये वाली चीज़ देख लीजिएगा, आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपने समझ ही लिया होगा। तो इसका आंसर जो है भाई क्या आया हुआ 32 माइनस आयोटा, इसी तरह से प्लस, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 15, इसका माइनस का 15, फिर 3 6 18,
तो ये हो जाएगा प्लस 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 6 जा 24 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगा देते हैं -1 और माइनस माइनस क्या हो जाता है आपको पता है, माइनस माइनस प्लस 24 बन जाए 24 प्लस का 24 माइनस का 15। देखिए प्लस का 24 और माइनस का 15 क्या आंसर आएगा प्लस का 9, क्योंकि प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस। 24 में से 15 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 9। तो मैं काम करता हूँ इन दोनों को हटा देता हूँ और इन दोनों का जो आंसर आया वो क्या आया 9। ठीक है, इसी तरह से प्लस 18 और प्लस 20 कितने हो जाते हैं आपको पता है, 18 और 20 38, तो ये हो जाएगा प्लस 38 आयोटा। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। चलिए अब हम दोबारा से इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए जबकि ये दोनों आपस में ऐड हो गए। ठीक है, तो ख्याल करना है कहीं आप इसको गलती से ऐड ना कर दें और इसको गलती से मल्टीप्लाई ना कर दें, बीच में साइन जरूर देख लिया करें। ओके भाई, सो इट विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 11 जो है आपके पास आ जाएगा 33 आयोटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 आयोटा। चलो भाई यहाँ तक तो हमारी दाल गल चुकी है, माइनस प्लस माइनस 4 11 जा 44 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। चलो भाई यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, देखिए इसको हम जस्ट ब्रैकेट हटा देते हैं, 32 माइनस आयोटा प्लस 9 प्लस 38 आयोटा। ठीक है, चलो अब इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 41 44 1 जा 44 44 -3 कितना आंसर आएगा आपके पास, 44 में से 3 निकाल दो तो आपके पास क्या बच गया 41। खोपड़ी में आती है बात। इसी तरह से प्लस का 33 प्लस का 4 क्या आंसर आ गया प्लस का 37 आयोटा। चलो इधर आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं भाई क्या सूरत हाल बन रही है हमारे पास। तो हाँ, इसमें भी रियल को रियल के साथ सॉल्व कर लें और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। तो 32 प्लस 9 कितने होते हैं भाई, 32 और 9 41, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 41 और आयोटा को आयोटा के साथ सॉल्व कर दें। प्लस का 38 है माइनस का 1 है, तो 38 में से 1 निकाल दें तो कितने बचते हैं 37, तो मतलब प्लस का 37 आयोटा। ठीक है, तो अगर आप गौर फरमाएं तो आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या आ रही है सेम आ रही है। सो योर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2, जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज़्यादा मजा आएगा और उसमें मैं आपको बहुत ही स्मार्ट और शॉर्टली टिप्स के साथ उसको समझाऊंगा। चलिए जी, आज की क्लास हम रखते हैं यहीं तक। अच्छा एक चीज़ और, ये जितनी भी मैंने आपको स्टेटमेंट्स बताई हैं 1 से लेकर 5 तक, आपको जो क्वेश्चन दिया होगा सिर्फ यहाँ तक दिया होगा। ठीक है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, यू हैव टू लर्न द स्टेटमेंट। ये जितनी भी स्टेटमेंट्स ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है आपके सामने, ठीक है, ये आपको खुद से याद होनी चाहिए कि ये कम्यूटेटिव के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो खैर मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। ठीक है, अगर आपको जस्ट एक याद हो जाए तो दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो एक काम करिएगा, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको ये 3 नहीं दी जाती। ठीक है, जस्ट आपको कहा जाएगा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव या एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, उसके साथ ये वाली स्टेटमेंट नहीं दी होगी, तो ये आप लोग को खुद को याद होनी चाहिए। क्लियर, और याद क्या करनी है, बहुत ही आसान सी है, वैसे ही आप लोग को लिखते लिखते याद हो जानी है। तो भाई आज की क्लास हम रखते हैं यहीं तक, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2। टिल देन स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।